केंद्र सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है, जिस पर वडोदरा की झवेरी सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर करण झवेरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया बजट पर दी है। आप किसी भी बजट को अगर मोटा-मोटी देखेंगे ना, तो हम हमारे इधर ये समझते हैं कि बजट में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम 3 सीज़ ऑफ द बजट बोलते हैं। पहला होता है कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना और कौन-सी दिशा में खर्चा करेगी, जिससे कि कहीं न कहीं बिज़नेस में और इकोनॉमी में ग्रोथ रहेगा। दूसरा होता है कंजम्पशन, कि गवर्नमेंट कितना पैसा नॉर्मल या आदमी के पास छोड़ देता है, जिससे कि आपको कंजम्पशन में बड़ा इजाफा या बढ़ावा मिले। और तीसरा होता है कंसोलिडेशन, जिसमें गवर्नमेंट का फोकस ये रहता है कि भाई खर्चा और आमदनी के बीच में बहुत लंबी गैप ना हो जाए, जिससे कि हमें कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को तकलीफ पड़ सके। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स की बात करें, तो पिछले साल ओवरऑल जितना केपेक्स हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये साल 10% से उसमें बढ़ावा किया है। जो ऑल टुगेदर जो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, उसको पुश करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कंजम्पशन की बात करें, तो दोनों तरफ रूरल कंजम्पशन, जहाँ पे फार्मर्स के लिए बड़ी सारी स्कीम्स लाई गई, और अगर आप स्कीम्स को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको ये भी समझ आएगा कि स्कीम्स जो लाई गई है वो मोटा-मोटी जो स्कीम्स लाई गई है वो मोटा-मोटी ऐसे लाई हुई है कि कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके और रेवड़ियाँ नहीं बाँटी गई। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कि अर्बन कंजम्पशन को ध्यान रखने के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब था, जिसमें टैक्स फ्री स्लैब पिछले साल तक 7 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक ले आए। इससे अगर आप देखते हो तो 1 लाख करोड़ रुपये जितना इकोनॉमी में नॉर्मल सिटीजन्स के हाथ में बढ़ेगा, जो आगे या तो इन्वेस्टमेंट या तो खर्च की तरफ आएगा। और अगर आप कंसोलिडेशन की बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट जो है, जो पिछले साल जीडीपी का 4.8% था, उसको इस बार इन्होंने टारगेट लिया है कि कम करके 4.4% कर दे। तो खर्च 10% से बढ़ाने की बात की है, 1 लाख करोड़ तक आमदनी छोड़ने की बात की है, फिर भी बात की है कि दोनों के बीच में गैप बढ़ने की जगह कम करेंगे। अगर आप ऑल टुगेदर बजट का स्पिरिट भी देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये बजट मोटा-मोटी चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए बना गया है, रादर कि कॉम्प्लिकेट करने की जगह पे। तो सिंपल है, जैसे कि उसका एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, उसमें इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि किसी भी प्रोडक्ट पे या तो सेस लगेगा या सरचार्ज लगेगा, दोनों चीज़ें नहीं लगेगी। केवाईसी को रिवैम्प करने की बात की, कि जो सेंट्रल केवाईसी बनाने की बात कर रहे हैं, उसको उस तरीके से रिवैम्प करें कि किसी को लंबे टर्म में तकलीफ ना आए या किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आप देखो तो कृषि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कृषि क्षेत्र में पेमेंट बढ़ाने की या लोगों के जेब में पैसा करने की बात की। स्टार्टअप इंडिया में जहां 10 करोड़ रुपए तक का फ्री लोन अवेलेबल था, उसको 20 करोड़ तक बढ़ाया। तो चीज़ें ऑल टुगेदर अगर आप देखें ना, तो चीज़ें सिंप्लीफाई करने का और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया है, ऐसा प्राइमा फेसी लगता है। ऑफ कोर्स अभी तो बजट आए कुछ चंद घंटे ही हुए, थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा उस चीज़ में। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज़ कि ये ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड बजट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ग्रोथ लक्षी बजट है, बट काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। आज की तारीख में जिस हिसाब से दुनिया की सिचुएशन है और हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, उस हिसाब से इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट। तो ये मेरा मोटा मोटी मानना है।